हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत आपका एक बार फिर से मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये आपका टेक्निकल का यानी कि मशीनिस्ट ट्रेड का छठा वीडियो रहेगा। और जो वे सभी स्टूडेंट जो मैकेनिकल ब्रांचेस तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल एग्जाम के लिए, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये आपका छठा वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये रहेगा आपका वर्क होल्डिंग डिवाइसेस एंड लेथ ऑपरेशन। ठीक है, तो जो लेथ मशीन होती है उसके वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं और लेथ के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो इन दो पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन दो ऑब्जेक्ट से वो सब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्क। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्क दैट कैन बी ट्रू बाई फोर्ज चक। यानी जब हम फोर्ज चक को ट्रू करते हैं तो किस एक्यूरेसी में वो ट्रू होता है, उस एक्यूरेसी को हम किस में मेजर करते हैं, मतलब कितने तक मेजर हो सकती है। तो दोस्तों वो आपके मेजर होती है 0.2 mm तक। यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा ए। जब हम फोर्ज चक को जब ट्रू करते हैं तो 0.2 तक हमारे जॉब को एक्यूरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ये जो एक्स जो मेजर कर मार्क कर रखा हुआ जो पार्ट से एक्स वाला, इस एक्स वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिवर्सिबल जॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल जॉ। यानी कि आपका आएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। रिवर्सिबल जॉ मतलब इसको हम उल्टा भी लगा सकते हैं। ठीक है, जॉब को पकड़ने के लिए वो डिपेंड करता है कि हमारे पार्ट जो जॉब है, जो पार्ट हम लगा रहे हैं, जॉब लगा रहे हैं, उसका डायमीटर कितना है। यदि ज़्यादा डायमीटर का है तो हम उसको अपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। अभी जो एक्स वाला जो पार्ट यहाँ पे जो मार्क्स कर रखा है, ये मार्क कर रखा है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्राउन व्हील। ये जो यहाँ पे लिखी लाइन खींची होती है ना, ये जो जिग में होता है, इसको बोलते हैं क्राउन व्हील। ठीक है, ऑप्शन ए क्राउन व्हील। मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ, थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ आपको। जो आपको दिख रहा है थोड़ा ये जिगजैग टाइप का दिख रहा है ना, ये जो इसको बोलते हैं क्राउन व्हील। जो जैसे चूड़ी हुई कटी होती है ना, स्क्वायर गेट आपको जो कटा होता है, ये लाल लाल मैं आपको करके दिख रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं क्राउन व्हील। ये पूरा राउटेड होता है, पूरे 360 डिग्री में इस पर कटिंग टीथ कटे होते हैं इस टाइप के, तो इसको बोलते हैं क्राउन व्हील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। अभी जो एक्स वाला पार्ट अब यहाँ पे इसने मार्क कर रखा है ना, ये जो अंदर ये जो प्लेट दिख रही है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है बॉडी। इसको हम बोलेंगे बाकी पार्ट को बॉडी। ठीक है, इसको जूम कर दिखाता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं हम बॉडी, बाकी हुए बचे हुए भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। अब ये जो एक्स वाला पार्ट जो मार्क कर रखा है, अब इसका नाम क्या है। हाँ, ये जो इस कर रखा है, इस बॉडी का नाम क्या है। दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका बेन टेल कैरियर। ये कैरियर है, लेकिन किस टाइप का कैरियर है ये बेंट टेल कैरियर है ना। ये कैरियर होता है जो आपको पकड़ने के लिए लेथ मशीन में काम लिया जाता है। तो इस टाइप के कैरियर को बोलते हैं बेंड टेल कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। ये जो पार्ट आपको देखे रखा है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केज प्लेट। इसको बोलते हैं हम केज प्लेट। ये भी जॉब को पकड़ने का काम में लाया जाता है। ठीक है, वर्क होल्डिंग डिवाइस में इसको गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। ये जो पार्ट एक्स साहब ये जो जिसको मार्क कर रखा है, इस पार्ट का नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम आता है काउंटर वेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम काउंटर वेट, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। अब ये एक्स जो पार्ट मार्क कर रखा है ये वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों फेस प्लेट। ठीक है, इसको बोलते हैं फेस प्लेट, यानी ऑप्शन ए। ये जो आपको जो डायमीटर दे, ये जो दे के रखा है ना आपका, ये जो आपको डायग्राम देके रखा ना, ये आप देखे रखा है, इसकी जब हम सामने देखेंगे, सामने मतलब इस तरफ से इसको हम देखेंगे, तो ये कौन सी है, फेस प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है, फेस प्लेट। लेकिन इसके पीछे का हिस्सा पूरा क्या है, जैसे ये इस पैनल से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे इसको क्लेम कर रखा है, तो ये पीछे वाला हिस्सा, ये सामने देखेंगे हमको तो आपको फेस प्लेट दिखेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन लेथ
फॉर रिमूविंग द मेटल फ्रॉम द वर्कपीस बाय फीडिंग द टूल एट राइट एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द वर्क। तो दोस्तों कह रहा है कि वो लेथ मशीन के उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसमें हम टूल को फीड देकर उस जॉब को 90 डिग्री में काटते हैं। 90 डिग्री में काटते हैं मतलब कि हमारा जॉब वो इस रूप में होता है बंधा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये कटिंग टूल है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये कटिंग टूल। तो कटिंग टूल यदि 90 डिग्री में हम इसे चला रहे हैं यहाँ पर, तो इस वाले ऑपरेशन को बोलते हैं फेसिंग। इस वाले ऑपरेशन को बोलते हैं फेसिंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, फेसिंग। यदि कोई टूल 90 डिग्री में पार्ट को टर्न कर रहा है लेथ मशीन पर तो उसको बोलते हैं फेसिंग, ठीक है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विच लेथ ऑपरेशन इन द विच लेथ ऑपरेशन द बेवलिंग ऑफ एज बाय सिलेंडर और ए बोर फॉर डिफाइंड लेंथ। तो इसको बोलते हैं हम चेम्फरिंग। चेम्फरिंग मतलब कि यदि मान लो कोई सा आपका पार्ट है, जैसे दिखाता हूँ आपको चेम्फरिंग क्या होती है, कि ये आपका जॉब है, ठीक है, ये जॉब है। वो कह रहा है कि उस ऑपरेशन नाम क्या होता है जिसकी एज को हम, ये जो किनारे इसको बेवल करते हैं, इस एक किनारे को और इस किनारे को हम बेवल करते हैं। तो इस ऑपरेशन को, इस लेंथ में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम चेम्फरिंग। देखिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, चेम्फरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of knurling tool has got one roller right hand helical teeth and other have left hand helical teeth? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, डायमंड नर्लिंग टूल। यानी कि उस टूल के बारे में बताना हमको, जो लेफ्ट और राइट से जो डायमंड की तरफ से जो काटता है टूल को, उसको बोलते हैं डायमंड नर्लिंग टूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल। ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? तो दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी होती है 5 मिनट, जिसको हम उसका लिस्ट काउंट भी कहते हैं। LC जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट यदि पूछे तो भी हमको 5 मिनट लगाना है, और यदि उसकी एक्यूरेसी पूछे तो भी 5 मिनट आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज सर्कुलर इन शेप एंड द एज इन ग्रेजुएट इन डिग्री? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, डायल। नहीं, ये पूछ रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं जो एक रोटेट होता है, यानी गोल रहता है, सर्कुलर होता है, और उसके ऊपर डिग्री के निशान अंकित होते हैं, तो उसको हम डायल बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, डायल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज अटैच्ड टू डिस्क? नहीं, वो कौन सा पार्ट है जो डिस्क के साथ अटैच होता है, डिस्क के साथ उसके साथ जुड़ा होता है? तो दोस्तों वो होता है वर्नियर स्केल, आपका ऑप्शन डी। जो वर्नियर स्केल होती है वो उसकी डिस्क के साथ जुड़ी होती है और डिस्क पर भी डायल बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज हैविंग पैरेलल ग्रूव इन द सेंटर? यानी कि वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट है जो सेंटर में, जो सेंटर ग्रूव में पैरेलल होता है? दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन सी, ब्लेड, ठीक है। ये ब्लेड जो होता है वो एकदम पैरेलल होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फाइंड आउट द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है 2 MHD - 1 MHD। MHD मतलब मेन स्केल डिवीजन और VHD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? अब ये जो क्वेश्चन में आपको ये पार्ट के जो एक्स में जो इंगित किया हुआ पार्ट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, ये होता है दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। आपने नहीं देखा हो तो आपको दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्स में जो इंगित ये पार्ट है, इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं हम मेन स्केल, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो गोल गोल डिस्क है जिसके ऊपर हमारा डायल बना हुआ है, इसे बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो छोटा सा भाग है अंदर भी जो छोटे छोटे डायल पर कटे होते हैं, छोटा सा पार्ट से जो इंगित कटे हुए, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। तो एक्स वाले पार्ट को आएगा मेन स्केल, आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। अब ये जो पार्ट एक्स की जब हम बात, अभी जो हमने क्वेश्चन में कहा कि जरा सा छोटा सा भाग है ये अंदर वाला, इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल, यानी कि ऑप्शन आएगा इसका सी, वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। अभी जो एक्स से जो अंदर का भाग जो इंगित किया हुआ है, इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं पूरे को हम डिस्क। क्या बोलते हैं इसको, पूरे को डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये कोई डिस्क होती है, और इस डिस्क के साथ जो पेलर में जो ये पार्ट जुड़ा होता है, ये जो पेलर में जो पार्ट जुड़ा होता है इसको बोलते हैं बीम या फिर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। अब ये जो एक्स जो पार्ट यहाँ पे जो मार्क कर रखा है ना, ये जो इंगित कर रखा है, इस पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम स्टोक, यानी कि ऑप्शन बी आएगा, इसको स्टोक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है आपका स्टोक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉर्म ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन फोर्ज अ चक फॉर एडजस्टिंग द जॉ। यानी जो फोर्ज अ चक होता है उसमें जो हम जॉ को एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे उसको लगाते हैं, तो उसमें जो थ्रेड कटी होती है वो थ्रेड किस थ्रेड का नाम क्या है, वो थ्रेड कौन सी होती है, तो दोस्तों उसमें जो थ्रेड कटी होती है वो होती है स्क्वायर थ्रेड, यानी कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो फोर्ज अ चक होता है उसमें जॉ में जो थ्रेड कटी होती है उसमें होता है स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ चक मेनली एम्प्लॉय द होल्ड इरेगुलरी जॉब। यानी कि जो इरेगुलर जो जॉब होता है उनको होल्ड करने के लिए किस टाइप का चक प्रयोग किया जाता है। इरेगुलर जॉब मतलब जो आड़े तिरछे जॉब होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए दोस्तों टू जॉ कॉन्सेंट्रिक जॉ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द चक हैज़ टू एबिलिटी टू सेंटर द वर्क ऑटोमेटिकली द मेंटेन एक्यूरेसी फॉर द लॉन्ग पीरियड। यानी कहने का मतलब ये है इसका कि वो किस टाइप का चक है या कौन सा चक कहलाता है जो अपने ऑटोमेटिकली जॉब को ट्रू कर लेता है, हमें उसको ट्रू करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम थ्री जा चक। जो थ्री जा चक होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, उसको ट्रू करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो फोर जा चक होता है उनको ट्रू करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच विल बी द डेप्थ टू कट विल फिनिशिंग द फेसिंग इन अ लेंथ। यानी इन ए लेथ, यदि हम लेथ मशीन पर किसी पार्ट की फेसिंग कर रहे हैं, किसी जॉब की फेसिंग कर रहे हैं, तो जो कट है, जो डेप्थ ऑफ कट है, जो टूल को हम जब फीड देंगे तो कितना देंगे फेसिंग के लिए, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 0.1 mm तक। ठीक है, इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 0.1 mm तक की उसे फीड दी जाती है फेसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेथ ऑपरेशन द जॉब विल बी द सेम डायमीटर थ्रूआउट द लेंथ ऑफ द जॉब। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका प्लेन टर्निंग। इसका आंसर आएगा आपका प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग मतलब कि जो जब हम लेथ मशीन को ऑपरेशन करते हैं और पूरी जो लेंथ होती है पार्ट की, जो जॉब की जो पूरी लेंथ होती है उसको एक समान वे में, यानी एक डायमीटर में लेके आना टर्निंग कहलाता है। तो इस टाइप की टर्निंग को कहते हैं हम प्लेन टर्निंग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस ऑफ द लेथ ऑपरेशन ऑन एक्साइटिंग ड्रिल और कोर होल विल बी द इनलार्जिंग एंड टर्निंग। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए बोरिंग। बोरिंग मतलब वो ऑपरेशन होता है जैसे जो पहले से ड्रिल की हुई जो पार्ट होते हैं या ड्रिल किया हुआ जो सा पार्ट है या जॉब है, उसमें उसका डायमीटर को थोड़ा सा और बड़ा करना। ठीक है, उसके डायमीटर थोड़ा सा और बड़ा करना क्या कहलाता है, बोरिंग कहलाता है। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेथ ऑपरेशन
rises the diameter to a small range to get a press fit on assembling। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन सी नर्लिंग। ठीक है, मतलब वो लेथ मशीन कौन सा ऑपरेशन है जो उसके जो डायमीटर को कम करता है और असेंबली के लिए मतलब वो किसी पार्ट को जब हम असेंबल करते हैं तो उसके लिए एकदम फिट रहता है ना, तो होता है आपका नर्लिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेथ ऑपरेशन इज इंटेंड फॉर जनरेटिंग कर्व एंड कॉन्वेक्स प्रोफाइल ऑन द वर्क पीस। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी फॉर्म टर्निंग। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी फॉर्म टर्निंग। यदि कि हम फॉर्म टर्निंग करेंगे तो उससे जो ऑपरेशन होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स प्रोफाइल बनेगी उससे, और कॉन्वेक्स प्रोफाइल जो टूल इसमें जो टूल उपयोग किया जाता है वो फॉर्म टर्निंग टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स प्रोफाइल कैसे बनेगी, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा डेमो के रूप में। एक हमारा पार्ट है, इस पार्ट पर हमने फॉर्म टर्निंग की है। ठीक है, तो फॉर्म टर्निंग की है तो ये जो उभरी हुई सतह है, यानी कि फॉर्म टर्निंग यूँ चलता है, इसमें जो पार्ट होता है वो उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ कैसा, मतलब कि इस टाइप का हमको जो आकृति मिलेगी बाहर, जो आकृति हमको मिलेगी बाहर वो इस टाइप की आकृति मिलेगी, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और यदि ये कट यदि अंदर की ओर लगता है इस टाइप का तो इसे बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी फॉर्म टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेथ ऑपरेशन इन मेनली यूज्ड ऑन द हैंडल टू प्रोवाइडेड बेटर ग्रिप द हैंडलिंग पर्पस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी फॉर्म टर्निंग। ऑप्शन सी फॉर्म टर्निंग। ठीक है, यानी कि वो कौन सा ऑपरेशन जिसको किसी पार्ट पे किया जाता है जिससे अपनी ग्रिप या पकड़ अच्छी रहती है, तो आएगा फॉर्म टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर शुड बी कीप इट कॉन्टेक्ट विद द डेटम सरफेस फ्रॉम विच द लिंगल इज मेजर्ड। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी स्टॉक। मतलब ये कह रहा है कि वहाँ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट है जो डेटम लाइन से टच में रहता है और एंगल को मेजर करता है, तो होता है अपना स्टॉक। ठीक है, मैंने ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज प्रोवाइड पाइवोट्स टू द डायल एंड कैन बी रोटेट थ्रू 360 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बी डिस्क। जो डिस्क होती है वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 360 डिग्री में घूम जाती है, जो रोटेट हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बी यानी कि डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इन द टूल इज नॉट चेम्पर्ड रिजिडली विल फेसिंग इन द लेथ। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी कॉनकेव फेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द कैरेज इज नॉट बीइंग लुक्ड विद विल फेसिंग इन ए लेथ। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन है कॉन्वेक्स फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द ब्लंट कटिंग एज ऑफ द टूल इज यूज्ड विल फेसिंग इन द लेथ। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए कॉन्वेक्स फेस। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ द फेस विल बी इन द टूल इज नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट विल फेसिंग इन लेंथ। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका पिप एट द सेंटर। तो इसमें आपके लगभग 35 क्वेश्चन है ये, और 35 क्वेश्चन में आपकी 6 क्लास रहेगी जिसमें 35 क्वेश्चन कवर हुए हैं। और यदि आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसको और क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।